तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेट्स कि आप 12th पास हो चुके हो, या फिर नहीं भी हुए तो हो जाओगे। और आप सभी लोग को क्या करना है, सीए करना है और सीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो। तो भाई मैंने भी अभी सीए फाउंडेशन को क्लियर करा, तो मैं आपको ना आज की वीडियो में पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे इजीली सीए फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हो। आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या गलतियाँ आपको अभी से नहीं करनी है, इससे आपको आगे आके दिक्कत ना हो और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ईजिली सीए फाउंडेशन को क्लियर कर पाओ। बस आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। जो सबसे पहली बात बच्चों के मन में आती है वो ये आती है भाई कि मैं पढ़ाई में वीक हूँ, मेरा 12th में ज़्यादा कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं आया, ना ही 11th में अच्छा आता, तो क्या मैं सीए कर सकता हूँ, क्या मैं क्लियर कर पाऊँगा फिर नहीं कर पाऊँगा, कहीं मेरे को अटेम्प्ट तो नहीं लगेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने पहले पढ़ाई करी थी या फिर नहीं करी थी। आपको जो सीए का रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपने अभी पढ़ाई करी या फिर नहीं करी, पहले से कोई लेना देना नहीं। तो आपकी फाउंडेशन की जर्नी में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा वो है भाई आपके पहले के बेसिक्स। अगर आपने 11th 12th में ज़्यादा ध्यान दिया होगा, अच्छे बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, तो आपको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली चीज़ों को समझ पाओगे। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होंगी, सेम भी आपको बहुत सारी मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, पर अगर आप सीरियस होकर पढ़ोगे, रेगुलर स्टडी करोगे ना, तो आप इजीली वो भी समझ पाओगे। बस जो मेन चीज़ है ना वो ये कि आपको अभी मेहनत करनी है, और अभी करने से हो जाएगा। हाँ भाई, ईजिली हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। भले आप कितनी भी पढ़ाई करो, आपको जो स्टार्ट करना है और रोज़ का भाई आधा घंटा या फिर 1 घंटा इतना बहुत है। आप जैसे आपने अभी स्टडी स्टार्ट करी, वो डिपेंड कर आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो। अगर आपको अभी जून अटेम्प्ट देना है तो आपके पास करीब बहुत ही कम महीने होते हैं, 3-4 महीने हो पाते हैं, लोग के पास मुश्किल से 3 महीने ही होते हैं। तो आपको फिर उसके लिए भाई डेली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको रोज़ के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो भाई, सिलेबस तो आप जो भी कोचिंग से करो चाहे खुद से करो, खुद से तो नहीं हो पाता भाई, कोचिंग से करो तो ज़्यादा सही रहता है। लोग खुद से कर लेते हैं पर कोचिंग ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप रेगुलरिटी को मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो आपके पास अभी टाइम है भाई, 8-9 महीने आपके पास ईजिली मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप अच्छे खासा पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। मैंने भी दिसंबर अटेम्प्ट दिया था क्योंकि मेरा पहले से कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को सीए करना है, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको देना है, आपका पहले से मन नहीं था, तो आपको दिसंबर अटेम्प्ट ही देना है, क्योंकि सही रहेगा। वरना फिर ऐसा रहेगा लोग के अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट फिर लगते जाते हैं। अब आपको दिसंबर अटेम्प्ट देना तो आपको कुछ नहीं करना, रोज का आधा से 1 घंटा आपको चालू करना। अगर कोचिंग से पढ़ते हो तो कुछ मत करो भाई, जितना कोचिंग में पढ़ा है ना उतना आपको घर में जाके रिवाइज करना है, बस, और कुछ नहीं करना। कितना भी पढ़ो, बहुत कम पढ़ो, मैं तो ये नहीं बोल रहा बहुत भर भर के पढ़ो, आपको जितना भी पढ़ना है सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना। तो कोई टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। पहले रहेगा अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। अब भाई बहुत सारे न्यू कोर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो थोड़ा बहुत और टफ हो चुका है, पर इतना भी टफ नहीं है कि कोई क्लियर ना कर पाए। जो रिजल्ट आता है भाई 100 में से 30% आता है, 28 से 30% ऐसे कुछ रिजल्ट आता है। मतलब कि यही मान लो भाई, अगर आपकी कोचिंग में 10 बच्चे बैठे हैं ना, तो उनमें से सिर्फ 3 बच्चे ही निकले। तो वो जो 3 बच्चे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वही बच्चे जिनने साल भर पढ़ा, उनमें वो बच्चे भी होते हैं जिनने आखिरी के 1 महीने पढ़ा, बहुत सारे वो भी होते हैं जिनने साल भर पढ़ा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, और कुछ तो भाई 15-20 दिन में भी पढ़ के पास हो जाते हैं। तो पास होना कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, आप इजीली पास हो सकते हो। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई जो बहुत पहले से रेगुलर पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग डे से पढ़ रहे हैं, वो पास क्यों नहीं हो पाएंगे? भाई वो पास कुछ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पहले से तो रेगुलर पढ़ा है, पर जो भाई रिवीजन का टाइम रहता है ना, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। पूरे साल भर पढ़े हुए को आपको सिर्फ 1 दिन में रिवाइज करना होता है, पेपर के पिछले दिन। अगर आपने वो रिवाइज नहीं करा ना, तो आपके साल भर की पढ़ाई किसी काम की नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो आपको पैनिक नहीं होना, जो भी पढ़ो भाई कूल होके पढ़ो, टेंशन वेंशन लेके मत पढ़ो कि पास होऊंगा फिर नहीं होऊंगा। आपको सिर्फ भाई पढ़ाई पे ध्यान देना, पास सब इजीली हो जाएगा। आपको सबसे पहले ना सारे सब्जेक्टों में 40 मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको पहले पूरा क्राइटेरिया बता देता हूँ। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है, पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स होते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए रहते हैं, और एग्रीगेट मतलब कि चारों सब्जेक्ट के मिला के आपको टोटल 200 का स्कोर करना पड़ता है अगर आपको सीए फाउंडेशन में पास होना है। तो मैं ना आपको मेन प्रॉब्लम बता दूं कि क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से सीए कर रहे हो, तो आपके लिए टफ जर्नी हो सकती है, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, क्लियर हो जाता है। आपको दिक्कत किन सब्जेक्टों में आएगी? आपको दिक्कत आएगी अकाउंट्स में और लॉ में। ज़्यादातर जो पीसीएम के बच्चे रहते हैं वो अकाउंट्स और लॉ में अटकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो कर लेते हैं और मैथ्स तो वो कर ही रहे होते हैं, तो कर ही। नॉन मैथ्स वाले होते हैं ना, उन्हें भाई सबसे ज़्यादा मैथ्स में दिक्कत होती है, बट मेरे को तो नहीं हुई भाई, मैथ्स इतनी टफ नहीं है। मैथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, पहला मैथ्स है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग है और तीसरा स्टैटिस्टिक है। तो हो जाता है, अगर आपने स्टैटिस्टिक और लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से कर लिया ना, तो पास तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बाकी रहती है लॉ की। लॉ में आपको बस आंसर फ्रेमिंग अच्छी आनी चाहिए, सेक्शन नंबर ये सब आपको याद नहीं करना। तीसरी बात ये कि आपको सभी चीज़ों के बारे में ऊपर से पता होने चाहिए, और आपको लॉ में ना क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने।
सर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके भी नोट्स पढ़ो, पर जब आप खुद से नोट्स बनाना जिस दिन सीख गए ना, तो खुद से बनाए हुए जो नोट्स रहते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से बनाते हो। और जब भी आप किसी कोचिंग में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ रहे हो, तो सामने वाले जब आपको पढ़ा रहा हो ना, और आपको ऐसा वर्ड हो जो आपको समझ में ना आए, तो वो जब भी उस वर्ड को एक्सप्लेन करे ना, तो आपको उसे अपनी बुक में हिंदी में लिख लेना है, पेंसिल से हाईलाइट कर लो, जैसे भी करना है वैसे कर लो, पर उससे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको बार बार गूगल वगैरह नहीं खोलना पड़ेगा, वहीं पे आपको हिंदी में मिल जाएगा। और कुछ लोग के साथ ये होता है कि वो सीए करते करते फाउंडेशन में लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आपको इससे बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि अगर आप उसमें फंस गए ना, तो वो तो निकाल लेगी पर आप रह जाओगे, तो उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मान लो अगर पढ़ भी गए हो, तो जो आखिरी के 1-2 महीने हैं ना, उसमें बिल्कुल उससे दूर हो जाना, बिल्कुल खुद को साइड कर लेना, एक कमरा पकड़ लेना। और देखो, अगर आखिरी के 1-2 महीने बचे हैं, तो आपको खुद मालूम है कि आपको जो टीचर है जिससे भी आप पढ़ रहे हो, वो पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवा ही चुका होगा, आपके पास हाईलाइटेड नोट्स होंगे, खुद बना चुके होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उन्हें खुद से करना है। 1-2 महीने में जो आपको खुद का रिवीजन रहेगा ना, वही आपको पास फेल कराएगा, तो आपको उस पर ध्यान देना। भाई इसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ लड़कीबाजी का सेल्फ कंट्रोल नहीं, और भी सेल्फ कंट्रोल। मन नहीं लग रहा, मेरा भी लगता था, मेरे तो एग्जाम के पिछले दिन भी मन नहीं लग रहा था, पर फिर भी भाई आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप लेटे हुए, मन करेगा थोड़ा और लेट लेता हूँ, थोड़ा और आराम कर लेता हूँ, पर नहीं भाई, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। मन नहीं लगता फिर भी पढ़ो, क्यों भाई, पास होना तो पढ़ना तो पड़ेगा। पर पास भी कब हो पाओगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप एग्जाम के टाइम पैनिक नहीं होगी, तभी आप पास कर पाओगे, वरना पास नहीं कर पाओगे। जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो ना मॉड्यूल से साइड हट जाते हैं। तो देखो भाई, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आपको जितने भी 4 सब्जेक्ट है ना, तो मॉड्यूल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी छोड़ो। आपके पास जो स्कैनर वगैरह आते हैं वो भी करना है, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, पर आपको जो मेन फोकस है वो मॉड्यूल पे ही होना चाहिए। तो जो ICI है, वो जो पेपर बनाई है मॉड्यूल के हिसाब से ही बनाती है, जो बेस रहेगा वो तो मॉड्यूल ही है ना मेरे भाई। सबसे पहले मॉड्यूल को अच्छे से 2-3 बार कंप्लीट कर लो। मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, फिर आपको स्कैनर्स लगाने, मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, सब लगाओ, पर जो मेन आपका फोकस रहेगा वो काय पर रहेगा, मॉड्यूल पे। फालतू के और क्वेश्चन बहुत सारे निकलते रहते हैं भाई टेलीग्राम चैनल से, फालतू में मत पढ़ना, सिर्फ मॉड्यूल को अच्छा कर लो और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। और भाई लोग ना सॉल्व ही नहीं करते पेपर, तो देखो भाई, जो आपका एग्जाम से पिछला वाला महीना है उसमें आपको मॉक टेस्ट पेपर तो सॉल्व करने ही करने। और बच्चे एक गलती और कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना ऐसा करते हैं कि जिसके भी एग्जाम आ रहा है, तो वो ना पढ़ते जा रहे हैं, पेपर की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको पेपर में क्या ऐसा करना है कि किसी को याद करके सुनाना है क्या? सुनाना नहीं, आप जो लिखोगे आपको उसी के नंबर मिलेंगे। तो क्या मतलब साल भर पढ़ने का, जब आप पेपर के 3 घंटे में उसे लिख ही ना पाओ, कोई मतलब की पढ़ाई नहीं रहेगी आपकी। तो इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम में तो आपको लिख के ही देना है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो वो कैसे होगी, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो। अब वो कैसे करना है, देखो भाई, अगर कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग वाले करवा देते हैं, अगर घर में पढ़ रहे हो खुद से पढ़ रहे हो, या फिर एंड में ऐसा रहता है भाई सबको खुद से ही पढ़ना पड़ता है, आपको भी खुद से ही पढ़ना। सीए कोचिंग वाला नहीं निकलवा सकता, कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, कोई आपका फाउंडेशन नहीं निकलवा पाएगा, आप खुद ही निकालोगे, खुद जब पढ़ोगे तभी निकलेगा। तो मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, घर में एक कमरा ले लो, तो साइड हो जाए, शांति होनी चाहिए, 3 घंटे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ आपको उस पेपर को सॉल्व करना है। टाइमर लगा लेना, 3 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, मेरे को भी लगा था, सबको ही लगता है 3 घंटे में कभी सॉल्व नहीं होगा, पर आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपको 3 घंटे से ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उन 3 घंटे में पेपर को पूरा कंप्लीट कर पाओगे। बच्चे तो पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाए, जब आपने पेपर को कंप्लीट ही नहीं करा तो आपके पास होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए पेपर को कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो एक बहुत ही बड़ी गलती तो बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ना क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में किसी कोचिंग से पढ़ लेंगे, फिर बोलते हैं अब मेरा कोर्स हो गया, अब मैं ना खुद से पढ़ लेता हूँ, और वो ना भाई ऐसे ही रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, जिससे भी पढ़ रहा हो ना, एंड तक, एग्जाम के पिछले दिन तक, पिछले घंटे तक, मतलब पिछले सेकंड तक भी आपको उस बंदे से कनेक्ट रहना, कि वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएगा जो आप वहाँ पे फेस करोगे, जो आपको पहले से नहीं पता होती। देखो 11th-12th हो गया, पर जो भाई सीए का एग्जाम आप देने जाते हो ना, तो वहाँ पे आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। प्रेशर के चक्कर में ही लोग गलत कर जाते हैं। मतलब कि अगर आपने एग्जाम प्रैक्टिस नहीं करी है ना, आपने किसी से एडवाइस नहीं ली है, आप ऐसे हवा में पेपर देने चले गए ना, तो भाई पैनिक हो जाओगे। वहाँ पे जो टाइम निकलेगा ना भाई, पानी की तरह निकलेगा, आपको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलेगा। बाकी मैं आपको आखिरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, देखो भाई 4 सब्जेक्ट, सबका कोई ना कोई वीक तो होगा ही। कोई का लॉ वीक होगा, किसी का मैथ्स वीक होगा, किसी का इको भी वीक हो सकता है, किसी का अकाउंट्स भी वीक हो सकता है। तो इसलिए आपको लोड वगैरह लेके नहीं चलना है। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, आपको सबसे पहले उसमें 40 मार्क्स टारगेट करने हैं। फिर 40 मार्क्स जब आपको लगने लगे कि अब मैं भाई 40 मार्क्स तो कहीं से भी ले आऊँ, उसके बाद आपको और मेहनत करनी है। 60 आएंगे, 80 पे जाओ। जब आप 80 का सोच के जाओगे तब आपके 55-60 इतने कुछ आ पाएंगे, और उल्टा और कम ही आ पाते हैं। लॉ में तो भाई 50 इतने ही आ पाते हैं लोग। भाई कितना भी अच्छा लिख के आओगे, आपके
45-50 इतने ही मार्क्स आते हैं, लोग उसी में अटकते हैं। तो आपको पहली बात तो लोड लेके नहीं चलना, बिल्कुल कूल होके आराम से पढ़ना, टेंशन वगैरह मत लेना। कैसे ही पढ़ो भाई, कितना भी पढ़ो, कम पढ़ो। जैसे मैथ्स में रोज के 5 से 10 क्वेश्चन में लगा रहे हो, पर रेगुलर लगाना, भले कम लगाओ, कुछ भी पढ़ो, बस रेगुलर पढ़ो, बस इजीली आपको जो सीए फाउंडेशन है वो निकल जाएगा। बाकी एक आध काम और करना, कि जैसे कि मैथ्स वगैरह रहता है ना, उसमें एक सेपरेट कॉपी बनाना, फॉर्मूले की कॉपी। तो ऐसा ना भाई बहुत बड़ी बुक रहती है तो आप एग्जाम के पिछले दिन इतनी बड़ी बुक रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो एक फार्मूला कॉपी बना लेना, उसमें से फॉर्मूले लिखना चैप्टर के, और आपको जो जो चीज़ें ऐसी लगती है कि आप भूल रहे हो तो उनका क्वेश्चन नंबर लिख लो, और उन्हें एक बार हिंदी में लिख लेना कि इसमें ऐसा ऐसा करना, इसमें ऐसा ऐसा करना, वैसा करना, और हाईलाइट वगैरह करना, थोड़ा चमचमाता हुआ ऐसा बनाओगे ना, कलरफुल। तो ये नहीं बोल रहा भाई कि लड़की हो क्या ये इतने कलर पेन से लेकर, नहीं भाई, बात वो नहीं है। आपको खुद के नोट से फॉर्मूले से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ भाई कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आपको जो माइंड है ना उससे और अच्छे से याद रख पाएगा। कि आप अगर ऐसे सजा धजा के लिखोगे, ज़्यादा नहीं सजाना, पर थोड़ा बहुत हाइलाइट वगैरह कर लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, रेड पेन से लाइन मार लिया करो उन पे, बस इतना बहुत। बाकी बस भाई लोड वगैरह बिल्कुल भी मत लेना भाई, मेरे फाउंडेशन निकल गया, आपका भी निकल जाएगा, और अच्छे मार्क्स से निकलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स से निकलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेगा। बस भाई बाकी आप कमेंट करके बताना कोई डाउट वगैरह आ रहा है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं हमेशा आपके लिए इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।